हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोगों के कॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर कर दें। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड कैंपस टूर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एकेडमिक ब्लॉक एंड द हॉस्टल एंड बहुत सारी चीज़ें। सो इस वीडियो के एंड तक आई थिंक आपका जितना भी डाउट है इस कॉलेज के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड इफ़ उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये हमारे कॉलेज का मेन गेट है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहीं से एंट्री लेनी है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले पड़ेगा ये, यहाँ पे गार्ड अंकल रहते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्स रखे हैं। यहाँ पे सारे रजिस्टर अलग रहते हैं, MBBS का अलग, नर्सिंग का अलग, और जो भी यहाँ पे एंट्री करता है, कोई भी डिलीवरी वाला है या फिर स्विगी जोमेटो वाला है, तो उनकी भी एंट्री यहाँ पे होती है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा ये नर्सिंग हॉस्टल। यहाँ पे नर्सिंग की गर्ल्स रहती हैं, जिसका व्यू भी क्लियर नहीं है पेड़ों की वजह से, कोई बात नहीं। फिर जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये अभी नया बैंक बना है, एकदम ताज़ा। पहले ये बैंक अंदर था बट अब फाइनली ये बैंक बाहर आ गया है। और इस साइड जस्ट ऑपोजिट में है पुलिस चौकी, ये भी अभी नई बनी है। उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो दो और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहाँ मेरे लेफ़्ट साइड भी कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी हमें भी नहीं पता है कि ये क्या बन रहा है। सो इसे अभी सरप्राइज देने देते हैं। एंड इसी के जस्ट अपोजिट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें कई सारी शॉप्स होंगी जैसे स्टेशनरी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन वगैरह। फिर ये हमारे कॉलेज की बस है। जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है तो हम इसी बस से हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये है हमारा ऑडिटोरियम कम इंडोर प्ले एरिया। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ हॉल है। यहाँ पे नॉर्मल डेज में तो लोग बैडमिंटन खेलने और टेबल टेनिस खेलने आते हैं, एंड जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो ये ऑडिटोरियम की तरह एक्ट करता है, जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी। फिर ये है रेजिडेंशियल एरिया। थोड़ा सा आगे तो सबसे पहली बिल्डिंग है, ये हमारी इंटर्न हॉस्टल है, और ये सिर्फ यहाँ पे अभी इंटर्न्स गर्ल्स रहती हैं, जो इंटर्न बॉयज़ हैं वो कैली में रहते हैं। ऑडिटोरियम है, उसी के जस्ट सामने आप देख रहे होंगे कैंटीन। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी जैसे चाय, ढोकला, पराठा, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मेरे लेफ़्ट साइड है पूरा रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रहते हैं। अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर से ये कैसा है। और हमारे कॉलेज में एक मंदिर भी है जिसका रास्ता यहीं से जाता है। सो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी एकेडमिक बिल्डिंग। जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं आना है, आपका एडमिशन यहीं होगा। पार्किंग एरिया, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी कार यहीं पार्क में है। एक छोटा सा गार्डन एरिया, जब भी आपका हॉस्टल में मन न लगे या फिर ऐसे बैठने का मन करे तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक के अंदर से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। जब आप यहाँ पे आएंगे फर्स्ट टाइम तो आपका एडमिशन यही होगा, और इधर साइड है वेटिंग एरिया। एडमिशन के टाइम में आप यहाँ वेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं।
और ये है ऑफिस, आपका एडमिशन इसी के अंदर होगा। एंड हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छी खासी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर लगता है। और अभी मॉनसून भी चल रहा है तो हर तरफ पूरी ग्रीनरी हो गई है। अब हम चलते हैं आगे, यहीं से आप सीधा चले जाएंगे तो है मेस, एंड ये है एनाटॉमी डिपार्टमेंट। अब हम आपको दिखाते हैं डायसेक्शन हॉल। तो जब आपका एनाटॉमी का डायसेक्शन होगा, आपको यहीं पे आना है और यहीं पे आपको कैडेवर्स मिलेंगे और फिर आपको उन्हीं कैडेवर्स पे डायसेक्शन करना होगा। और इस डायसेक्शन हॉल में बैठने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस और हिम्मत की ज़रूरत होगी, जो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो ये है फर्स्ट फ्लोर। अब मेरी लेफ़्ट की तरफ है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड राइट साइड है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये है हमारी मैट लैब। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, जैसे कि अपना ब्लड ग्रुप पता करना, अपना हीमोग्लोबिन पता करना, अपना प्लेटलेट काउंट, आरबीसी काउंट और बहुत सारी चीज़ें। ये है क्लिनिकल लैब। यहाँ पे क्लिनिकल और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये है बायोकेमिस्ट्री लैब और यहाँ हम सीखते हैं यूरिन एनालिसिस एंड एसजीपीटी, एसजीओटी जैसे सीरम पैरामीटर्स का पता करना। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ एंड सेकंड फ्लोर पे मेरे राइट साइड है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी हम चलते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में और हम एक्सप्लोर करते हैं पैथोलॉजी म्यूजियम। नेक्स्ट फार्मा डिपार्टमेंट। सो ये है फार्मा की स्किल्स लैब और यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि कैथेटर लगाना, आईवी, आईएम, एससी इंजेक्शंस लगाना। अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजी म्यूजियम। यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। सो ये है थर्ड फ्लोर और मेरे राइट साइड है पीएसएम डिपार्टमेंट, दैट इज कम्युनिटी मेडिसिन। और जितना भी आप सजावट देख रहे हैं ये हमारे बैच ने किया है, दैट इज 22 बैच। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वॉल्स कैसी लगी। एंड ये है हमारे ग्रुप की वॉल। हमारा टॉपिक था पोलियोमाइलाइटिस। एंड सामने है एफएमटी डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे जितना भी आपको डेकोरेशन दिख रहा है ये भी हमारे बैच ने किया है, दैट इज 22 बैच।
एंड इसमें हमारा टॉपिक था स्नेक पॉइजनिंग। नाउ लेट्स गो टू 4th फ्लोर। ये है 4th फ्लोर और ये पूरा माइक्रो डिपार्टमेंट है। लैब आई थिंक बंद हो गई है। ये सारे मॉडल्स भी हमारे बैच ने ही बनाया है, दैट इज 22 बैच। और ये है हमारा मॉडल मलेरिया लाइफ साइकिल। हमारा LT1 है। ये हमारा फर्स्ट ईयर का LT है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है और ऐसे ही 2 और LT ऊपर है जहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस होती है। सो दिस वाज होल एकेडमिक ब्लॉक। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे फेस्ट में या फिर जो भी मैचेस होते हैं फुटबॉल के, वो यहीं होते हैं। और उसी के जस्ट बगल में है क्रिकेट पिच। यहाँ पे क्रिकेट होता है और यही हमारा एक ओवरऑल बाउंड्री हो जाती है क्रिकेट की। ये जो आपके सामने अभी अपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, ये हमारा सीनियर बॉयज़ हॉस्टल। और वो रहा जिम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गेट ऐसा खुला हुआ दिख रहा होगा। आप यहाँ कभी भी आके जिम कर सकते हैं, ये हमेशा खुला रहता है। फिर वो रहा जो आपको सामने एक शटर दिख रहा है, वो हमारा जूनियर बॉयज़ हॉस्टल, जो अभी जिसका भी अभी बिल्कुल नहीं है। हम आपको ऊपर से दिखा देंगे। ये है रेसिडेंट हॉस्टल। यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो रहते हैं। रेसिडेंट हॉस्टल के जस्ट बगल में है जूनियर गर्ल्स हॉस्टल। एंड जूनियर गर्ल्स हॉस्टल का टूर मैंने अपने एडमिशन ब्लॉग में डाला है, तो जो मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, तो आप फिर वहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट और इसी के जस्ट अपोजिट वो रहा हमारा वॉलीबॉल कोर्ट, जो बारिश की वजह से अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड इफ आप एक डॉग लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं और इसका नाम हमने ट्रायंगल रखा है। ये है सीनियर गर्ल्स हॉस्टल। फर्स्ट ईयर के बाद आप यहाँ पे आते हैं फ्रॉम जूनियर टू सीनियर गर्ल्स हॉस्टल। सो हम चलते हैं सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में। आप सबसे पहले एंटर करेंगे तो ये एरिया पड़ेगा। यहाँ पे भी रजिस्टर्स रखे हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड बैच वाइज रखे हैं। जब भी आप बाहर जाएंगे या फिर अंदर आएंगे तो उसकी एंट्री होती है। ये है मेस, जिसका अभी काफ़ी मेस बना हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है। और वो सरप्राइज़ है जो आपको दूसरी वीडियो में पता चलेगा। फिर इसके ऑपोजिट है कॉमन हॉल। इसका भी अभी काफ़ी मेस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी प्रिपरेशन का सामान रखा हुआ है। अभी सारी चीज़ें अभी बन रही है, जो फाइनली 15 अगस्त को यूज़ होगी। फिर सामने ये है वॉशरूम एरिया। ये रही हमारी एनुअल डाइवर्सिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने। सो ये रहा फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है एक वाटर कूलर और इधर है गीज़र, और ये रहा वॉशरूम एरिया। सो ये है सेकंड फ्लोर एंड इसमें इस साइड है वाटर कूलर, इसके ऑपोजिट साइड है गीज़र। एंड सारे फ्लोर्स पे दोनों साइड वॉशरूम्स हैं। सो ये हॉस्टल 3 फ्लोर का है एंड मैंने हॉस्टल का रूम 2 भी बनाया है। सो मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं।
एंड ये है टेरेस का व्यू। सो गाइस, फाइनली कैंपस टूर होने के बाद अब हम कुछ बात कर लेते हैं अपने कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले कॉलेज का एक थोड़ा सा इंट्रो और लोकेशन। तो कॉलेज का पूरा नाम है महर्षि वशिष्ठ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में और ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अप्रूव बाय एनएमसी, जो कि एफिलिएटेड है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। तो जो पहले के बैचेस थे 19 बैच और 20 बैच, वो केजीएमयू से एफिलिएटेड था, लेकिन उसके बाद से 21 बैच से अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। सो हमारा कॉलेज बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में है, वहाँ पे सिचुएटेड है। सेकेंड है कोर्सेज। हमारे कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और अब तो पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो एमबीबीएस यूपी में पर ईयर 100 सीट्स होती हैं और नीट पीजी में, जो अब से शुरू हो गया है, उसमें नियरली 17 सीट्स पर ईयर होती है। अगर आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च भी करनी है, तो आप आईसीएमआर के अंडर कर सकते हैं, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी हमारा कॉलेज ऑफर करता है। हमारे कॉलेज से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और वो किसी भी टॉपिक पे उसमें रिसर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, फीस। हमारे कॉलेज की जो एनुअल फीस है वो है फॉर जनरल 36,000 एंड फॉर अदर कैटेगरीज 27,000, और जिसमें है हॉस्टल फीस 4800 पर ईयर। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा कॉलेज बहुत पुराना नहीं है, अप्रॉक्स 5 से 6 साल पुराना है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है। जो रूम की कंडीशंस हैं, बेड, कबर्ड, टेबल, चेयर, सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और अभी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हो भी रहे हैं हमारे कॉलेज में। कुछ शॉप्स भी बन रहे हैं, बैंक बन रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐड ऑन होती रहेगी जैसे जैसे टाइम आएगा। एंड इसके अलावा हमारे कॉलेज के अंदर ही एक छोटी सी कैंटीन भी है। वहाँ पे आपको नॉर्मल स्नैक्स की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैगी, चाय, कॉफ़ी, पराठा, ढोकला और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेस, जो कि बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में। सो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे मेस हैं, आप कहीं से भी खा सकते हैं। टिफ़िन सर्विस भी अवेलेबल है और जिसका प्राइस रेंज है अराउंड 32 टू 4200 पर मंथ। तो जहाँ से भी आपको सूटेबल पड़े आप वहाँ से टिफ़िन ले सकते हैं या फिर वहाँ से आप मेस जॉइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो है हॉस्टल्स। तो जब आप आओगे तो आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? ट्विन शेयरिंग है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्रिपल शेयरिंग है, क्या है? तो सबसे पहले जब आप आते हो तो आपके लिए एक अलग हॉस्टल, दैट इज़ जूनियर हॉस्टल अलग है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। देन फर्स्ट ईयर के बाद आप शिफ्ट होते हो फ्रॉम जूनियर गर्ल्स हॉस्टल, जूनियर बॉयज़ हॉस्टल टू सीनियर हॉस्टल। हर हॉस्टल में, जूनियर हॉस्टल में भी और सीनियर हॉस्टल में भी, डबल ऑक्यूपेंसी ही है, सिंगल सीटर रूम नहीं अवेलेबल है। देन आप जब इंटर्नशिप में आते हो तो गर्ल्स के लिए एक अलग से इंटर्न हॉस्टल बना है। वहाँ पे 2 BHK फ्लैट है, जहाँ पे पर फ्लैट 3-3 लोग रहते हैं। तो उसमें आपको सिंगल सीटर रूम एक तरीके से अवेलेबल हो जाता है और बॉयज़ के लिए हो जाता है कैली में। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल इवेंट्स की। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इवेंट होता है वो होता है हमारा फेस्ट, जिसका नाम है नक्षत्र, जो कि हर साल 3rd ईयर बैच कराता है। सो इस साल हम कराने वाले हैं। और भी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि 15th अगस्त, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे। और जब आप आओगे इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर बैच, तो वाइट बोर्ड सेरेमनी भी होती है। नेक्स्ट इज हमारा हॉस्पिटल, जो कि हमारे कॉलेज से एफिलिएटेड है, जिसका नाम है ओपेक कैली हॉस्पिटल। जब हमारी पोस्टिंग्स लगती हैं, हमारी टीचिंग वहीं होती है। हमारी पोस्टिंग शुरू होती है सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से कोई पोस्टिंग नहीं होती है, उसमें सिर्फ क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल होता है। हमारी एक्चुअल पोस्टिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम सेकेंड ईयर। बात कर लेते हैं कुछ और छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मेन सिटी कितनी दूर है, शेड्यूल कैसा रहता है, और जिम है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की शेड्यूल की। फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होती हैं वो सुबह 9 बजे से होती है। 9 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं। उसी के बीच आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जैसे फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल और बायोकेम का प्रैक्टिकल। उसके बाद 1 से 2 लंच होता है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपकी फिर से क्लासेस होती हैं। तो उसमें या तो आपका एनाटॉमी का डायसेक्शन होगा या तो फिर क्लासेस होंगी। देन हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में 8 बजे से क्लासेस होती हैं, 8 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक आपकी होती है क्लिनिकल पोस्टिंग, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना होता है। इसमें मंथ के अकॉर्डिंग या फिर वीक्स के अकॉर्डिंग रोल नंबर वाइज आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो शेड्यूल होते हैं।
तो एक एक महीना हो गया या फिर 2-2 हफ्ते हो गए, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग्स लगती है। अब 1 टू 33 हो गया और फिर देन 34 टू 66 हो गया, तो ऐसे बैचेस डिवाइड होते हैं। तो ऐसे ऐसे बैचेस में आपकी पोस्टिंग लगती है, कभी ईएनटी में, कभी ऑप्था में, फिर कम्युनिटी मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑप्स एंड गायनी में, पीडिया में, ऐसे ही आपकी सारी पोस्टिंग्स लगती है। एंड यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी है और अभी नई नई ताज़ा ताज़ा क्रिकेट पिच भी बनी है, जिसका सारा क्रेडिट एमवीपीएल को जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, जो बस्ती मेन सिटी है वो अप्रॉक्स 8 टू 10 किलोमीटर्स है यहाँ से, जिसका ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कॉलेज के बाहर मिल जाता है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना दूर है कि कैसे जाएंगे। पहले हमें बहुत दूर लगता था, बट धीरे धीरे हमारी भी आदत लग गई है। सो ट्रांसपोर्टेशन ईजिली मिल जाता है। देन जिम अवेलेबल है कि नहीं, तो हाँ, कॉलेज में जिम अवेलेबल है, आप जब चाहें तब वहाँ जाके जिम कर सकते हैं। तो मुझसे बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि फैकल्टी मेम्बर्स कैसे हैं, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है इस कॉलेज का। तो फैकल्टी मेम्बर्स की सारी डिटेल्स वेबसाइट पे है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है। तो एट लास्ट हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की, कि क्या हमारे कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है। तो हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए ड्रेस कोड है, उसके बाद कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो ड्रेस कोड गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट है। गर्ल्स के लिए है वाइट कुर्ती, ब्लैक सलवार, नॉर्मल शूज़ एंड नी लेंथ एप्रन। फॉर बॉयज़, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, नॉर्मल कैनवास शूज़ एंड नी लेंथ एप्रन। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ की। तो जब सबसे पहले आप यहाँ पे एडमिशन लेके आएंगे, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आनी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो फर्स्ट ईयर में होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटमी के लिए आपको चाहिए होगा सर्जिकल ग्लव, सर्जिकल मास्क, डायसेक्शन किट, एच पेंसिल एंड बोन सेट। तो बोल सेट ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदें या फिर आप लेके ही आए, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिला है, तो आपका जो ग्रुप होगा, आप एज अ ग्रुप भी मिलकर एक बोन सेट ले सकते हैं, आप आराम से शेयर करके साथ में पढ़ सकते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ सेम सर्जिकल मास्क और ग्लव से काम चल जाएगा। सो गाइस, ये था फुल कैंपस टूर इंक्लूडिंग हॉस्टल, एकेडमी ब्लॉक एंड ऑल द क्वेरीज सॉल्व्ड। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो टू चूज़ योर कॉलेज एंड टू वॉच सच मोर कंटेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू कम here, you are most welcome, and feel free to contact me anytime on Instagram or comment section of YouTube. So guys, thanks for watching this video. I hope you liked it. See you in next vlog. Till then, take care and bye.